हेलो स्टूडेंट्स। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट सा कंसेप्ट है उसको समझने वाले हैं, जिसका नाम है टाइम शेयरिंग कंसेप्ट। ओके, टाइम शेयरिंग सिस्टम। ओके, सो बेसिकली ये टॉपिक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। हर टाइप में अलग अलग बना के क्वेश्चंस इसको पूछा जा सकता है। एक बार डिफरेंस में डालेंगे, एडवांटेजेस डालेंगे। ओके, सो ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। ओके, सो ये होता क्या है एक्चुअली, इसको हम समझते हैं। ओके, so basically a time sharing system is an operating system technique in which multiple users can use a computer system at the same time. Okay, so the CPU time is divided into small time intervals called time slices. क्या? Time slices. Each user or process gets a small portion of CPU time. See, सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइक टाइम शेयरिंग सिस्टम होता क्या। टाइम शेयरिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओके, टेक्निक है। ओके, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक है जिसमें मल्टीपल यूज़र्स एक ही कंप्यूटर सिस्टम को सेम टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। समझ गए आप? मतलब कि एक ही कंप्यूटर पर कई यूज़र्स अपना काम वर्क कर सकते हैं बिना हिचकिचाहट के, बिना एरर पाए। ओके, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर एक ही सीपीयू है तो मल्टीपल यूज़र्स एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? तो इसका आंसर है सीपीयू टाइम शेयरिंग। बेसिकली क्या होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू के टाइम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिससे क्या होता है टाइम स्लाइसेस या फिर टाइम क्वांटम कहा जाता है इसको। ओके, तो हर यूज़र या तो प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा सीपीयू टाइम दिया जाता है, मतलब ओके, प्रोसेस को क्या करा जाता है, सीपीयू टाइम थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। ओके, सो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें हम, तो टाइम शेयरिंग सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर सीपीयू टाइम इज शेयर्ड अमong मल्टीपल यूजर्स और प्रोसेस, allowing them to interact with the computer system at the same time. The main purpose of this system is to improve CPU utilization and provide quick response to users. Okay, so like टाइम शेयरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें CPU टाइम को मल्टीपल यूजर्स या फिर प्रोसेसेस के बीच डिवाइड किया जाता है, ताकि लाइक सब यूज़र्स कंप्यूटर को इंटरैक्टिव वे में यूज़ कर सके। ओके, सो इस सिस्टम का मेन गोल क्या होता है, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम देना और सीपीयू यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करते रहना। ओके, उसके बाद है वर्किंग ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम। सो द वर्किंग ऑफ अ टाइम शेयरिंग सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला क्या है, मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट टू द सेंट्रल कंप्यूटर थ्रू terminals. Each user submits a program or command. The operating system divides CPU time into small units called time slices. Each process is executed for a short time. Okay, see, basically वर्किंग ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वाइवा में या फिर रिटन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब समझते कि लाइक टाइम शेयरिंग सिस्टम एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मल्टीपल यूज़र्स टर्मिनल्स के थ्रू क्या होते हैं, एक सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हर यूज़र अपना प्रोग्राम या कमांड सिस्टम में क्या करता है, सबमिट कर देता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फिर सीपीयू टाइम को स्मॉल टाइम स्लाइसेस में डिवाइड कर देता है। ओके, सो the operating system divides CPU time into small units called time slices. Each process is executed for a short time. After its time slice finishes, the CPU switches to the next process. The switching happens very quickly. Because of this rapid switching, users feel that all processes are running at the same time. Okay, so CPU एक प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही लाइक उसका टाइम स्लाइस ख़त्म होता है ना, तो सीपीयू क्या करता है, तुरंत नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है बिना टाइम गवाए। ये स्विचिंग प्रोसेस बहुत फास्ट स्पीड से होती है और इसी वजह से यूज़र्स को लगता है कि सब प्रोसेसेस एक ही टाइम पर एक साथ रन हो रहे हैं। ओके, अभी हम देखते हैं कि लाइक फीचर्स ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम। तो इसके फीचर्स क्या है, तो बेसिकली टाइम शेयरिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर है मल्टीपल यूज़र सपोर्ट। ओके, मल्टीपल यूज़र सपोर्ट। तो इस सिस्टम में एक ही कंप्यूटर को कई यूज़र्स एक साथ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फीचर है सीपीयू टाइम शेयरिंग। ओके, तो सीपीयू का टाइम डिफरेंट प्रोसेस के बीच शेयर किया जाता है। तीसरा फीचर क्या है, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। तो यूज़र्स को बेसिकली सिस्टम से क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, जो कि लाइक इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है।
और एक इम्पोर्टेंट फीचर है इसका इफ़िशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ओके, तो बेसिकली इस सिस्टम में सीपीयू और सिस्टम रिसोर्सेज इफ़िशिएंटली यूज़ होते रहते हैं। ओके, तो इसके अभी हम एडवांटेजेस देखेंगे टाइम शेयरिंग सिस्टम के। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान से इसको देख रहे हैं। ओके, सो पहला क्या है एडवांटेजेस, सबसे पहला एडवांटेजेस है बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन। ओके, सो सीपीयू आइडल नहीं रहता बल्कि मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता रहता है। ओके, दूसरा एडवांटेजेस क्या है इसका, मल्टीपल यूज़र सपोर्ट। ओके, तो एक ही सिस्टम को कई यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, वर्क कर सकते हैं उस पर अपना अपना। ओके, तीसरा क्या है एडवांटेजेस, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। यूज़र्स बेसिकली यूज़र्स को सिस्टम से जल्दी आउटपुट मिलता है इसमें। ओके, और चौथा एडवांटेजेस है रिसोर्स शेयरिंग। ओके, सो डिफरेंट यूज़र सिस्टम के रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं इसमें। ओके, अभी इसके अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें हम, तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है सिक्योरिटी इश्यूज़, क्योंकि लाइक सिस्टम को मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस करते रहते हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी मैनेज करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और रिस्की भी बन जाता है। ओके, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका, सिस्टम फेलियर प्रॉब्लम। ओके, तो अगर सेंट्रल सिस्टम फेल हो जाए तो सब यूज़र्स का काम रुक सकता है इनडायरेक्टली। ओके, तीसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो टाइम शेयरिंग सिस्टम को मैनेज करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है कई बार। ओके, तो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के, ये आपको पूछे जा सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम के कुछ कॉमन एग्जांपल्स है जैसे कि मल्टी यूज़र यूनिक्स सिस्टम्स, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम्स और मॉडर्न इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिस्टम्स। ओके, तो इस वीडियो का, इस टाइम शेयरिंग सिस्टम का कंक्लूजन यही है कि टाइम शेयरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मल्टीपल यूज़र्स एक ही कंप्यूटर को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू टाइम को छोटे छोटे टाइम पार्ट्स में, स्लाइसेस में डिवाइड कर देता है। और इस सिस्टम का मेन गोल होता है फास्ट रिस्पॉन्स देना और सिस्टम रिसोर्सेज को इफ़िशियंटली यूज़ करते रहना। ओके, तो अगर लाइक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट सिंपल लैंग्वेज में समझने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कोडिंग 3 गुरु को। ओके, थैंक यू।